लोगों ने दो कैंपेन सीखा था, एक अपना सर्च इंजन मार्केटिंग वाला, और दूसरा अपना था डिस्प्ले कैंपेन। ठीक है। थर्ड कैंपेन जो आज हम लोग सीखेंगे दैट इज योर यूट्यूब कैंपेन। कि यूट्यूब पे जो भी आप लोग एड्स देखते हो ना फीड्स के अंदर, या फिर जो वीडियोस के अंदर स्किपेबल वाले जो एड्स आते हैं, वो कैसे हम लोग क्रिएट कर सकते हैं, तो उसके बारे में हम लोग आज यहाँ पे जानेंगे। सो एक सेकंड, हम स्क्रीन शेयर करते हैं। ठीक है। अ, अब बेसिकली जैसे हम लोग का देखिए, सर्च इंजन का अपना एक अलग इम्पोर्टेंस था, डिस्प्ले का अपना एक अलग इम्पोर्टेंस था, एज वेल एज अपना यूट्यूब का भी अलग इम्पोर्टेंस है। डिपेंड करता है कि आपके मतलब आपका किस तरह का बिजनेस है, एंड आपको किस तरह का कैंपेन रन करना है, कैंपेन उसी पे डिपेंडेंसी रखता है। ऐसा नहीं कि कभी भी कोई भी कैंपेन हम लोग रन कर लें। सर्च वाला जो कैंपेन था वो बेसिकली जैसे कि हम लोगों ने मतलब जैसे कि आपको एक ब्रीफ दे रहे हैं कि जो सर्च इंजन मार्केटिंग कैंपेन था, वो ज्यादातर जो हम लोग यूज करते हैं वो जस्ट इसलिए करते हैं बिकॉज वो हम लोग को बहुत फ्रीक्वेंट रिजल्ट्स देता है, बहुत जल्दी, मतलब वो रिजल्ट्स प्रोवाइड करता है रादर देन ऑर्गेनिक के। ठीक है। ऑर्गेनिक एक सेपरेट सेक्शन है, बट हाँ, जो आपका सर्च इंजन मार्केटिंग है, अगर आपको बिजनेस बहुत ज्यादा जल्दी ग्रो करना है और बहुत जल्दी लोगों तक रीच आउट करना है, तो गूगल पीपीसी और गूगल एड्स में जो आपका ये सर्च इंजन मार्केटिंग है बेस्ट है। रेस्ट आपके जितने भी कैंपेन्स आते हैं, जस्ट वो हम लोग इसलिए भी रन करते हैं कि मानिए आपके जितने भी कस्टमर्स हैं वो बस उससे एक लिंकअप अपने को बैठा सके, इधर वो यूट्यूब हो, डिस्प्ले हो, या फिर कोई भी आप कैंपेन कर रहे हो। ठीक है। सो डिपेंड करता है कि आप किस तरह का क्या बिजनेस अपना रन कर रहे हो, और आपके बिजनेस के लिए किस चीज की रिक्वायरमेंट है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रिक्वायरमेंट के संग अगर आपका बिजनेस बड़ा है तो बजट भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आज का हम लोग यूट्यूब कैंपेन करेंगे। तो यूट्यूब कैंपेन के लिए या तो आप क्रिएट पे जाके भी क्लिक कर सकते हो, या तो आप न्यू कैंपेन से भी कर सकते हो। दोनों जगह सब सेम ही जगह पे रिडायरेक्शन करोगे। तभी हम क्रिएट पे चले जाते हैं एंड कैंपेन पे क्लिक कर देते हैं। हाँ, अभी यहाँ पे हम लोग ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं नीचे की तरफ, क्रिएट अ कैंपेन विदाउट अ गोल ऑडियंस। ठीक है। स्क्रॉल डाउन और वीडियो कैंपेन, वीडियो, ये वीडियो कैंपेन। इसी के नीचे आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। सी, पहला ऑप्शन आपका ये है वीडियो व्यूज का। ठीक है। वीडियो व्यूज का ऑप्शंस ये आपको बताता है कि अगर आपको इन फीड्स में, शॉर्ट एड्स में, या फिर जो इन स्ट्रीम है, स्किपेबल इन स्ट्रीम जो स्किपेबल आपके जो एड्स होते हैं, अगर इस तरह पे आपको वीडियो व्यूज चाहिए, तो आपको क्या करना होता है, ये ऑप्शन को सिलेक्ट करना होता है। बल्कि ये अभी जस्ट नया आया हुआ है। ठीक है। अगर शॉर्ट वीडियोस में दिखाने हैं, इन फीड्स में दिखाने हैं स्किपेबल एड्स अगर आपको, तो फिर आप इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं। एफिशिएंट रीच मतलब क्या होता है कि अगर आपको ज्यादा से ज्यादा व्यूज नहीं, रीच चाहिए। व्यूज मतलब कि कितने लोगों ने देखा आपकी एड को। ठीक है। रीच का मतलब कितने लोगों तक आपकी एड क्या हुई है, पहुंची है। तो आप क्या करोगे, एफिशिएंट रीच का क्या करोगे, यूज करोगे। टारगेट फ्रीक्वेंसी आपसे क्या कहता है, बेसिकली कि आपको इसमें अगर जो भी, समझिएगा टारगेट फ्रीक्वेंसी को, कि जो भी रीच वाली जो ऑडियंस है, ठीक है, रीच मतलब कि जिनको आपकी एड पहले भी दिखाई जा चुकी है, अगर उन्हीं ऑडियंस को आपको वापस से टारगेट करना है, तो आपका आता है टारगेट फ्रीक्वेंसी। हम एक बार फिर से स्टार्टिंग से रिपीट करते हैं। सी, वीडियो व्यूज का कहने का मतलब होता है कि आपको अपनी वीडियो पे जो भी आप कैंपेन यूट्यूब पे रन कर रहे हो, ठीक है ना,
उनमें कितना व्यूज मतलब आपको रिक्वायरमेंट है, तो वो आपका वीडियो व्यूज का आता है। ठीक है, पर व्यूज के अकॉर्डिंग भी क्या होते हैं, डिडक्शन होते हैं। ठीक है, फिर आपका आता है एफिशिएंट रीच, कि अगर आपको ज्यादा से ज्यादा एड्स को पहुंचाना है लोगों तक, तो दैट इज योर एफिशिएंट रीच। और टारगेट फ्रीक्वेंसी क्या कहता है कि जो एफिशिएंट रीच तक आपने अपनी एड पहुंचाई है, उन्हीं सेम ऑडियंस को अगर आपको वापस से रीटारगेट करना है, तो आपका ये वाला ऑप्शन क्या होता है, यूज होता है। ठीक है, फिर आपका यहाँ पे आता है नॉन स्किपेबल रीच, कि अगर आपको 15 सेकेंड्स वाले नॉन स्किपेबल ऐड बनाने हैं सेपरेट, तो आप ये भी बना सकते हो। ठीक है, अगर 15 सेकेंड्स की जिनको आप लोग स्किप नहीं कर पाते हो ना, दैट कम्स इनटू नॉन स्किपेबल वाले ऐड में। फिर आपका यहाँ पे आ जाता है ड्राइव कन्वर्जन। यहाँ पे अगर आपको वीडियोस के थ्रू कन्वर्जन चाहिए, तो वीडियोस के थ्रू कन्वर्जन मतलब लेट कंसिडर आपका प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है, और आपकी एड यूट्यूब के किसी वीडियो के मिड में दिखाई जा रही है, तो उस एड को देखकर अगर आपको लगता है कि आपके कस्टमर्स आपके प्रोडक्ट को या सर्विसेज को परचेज या ले सकते हैं, देन आपका यूज होता है ड्राइव कन्वर्जन। एड सीक्वेंस का मतलब क्या होता है कि आप अपनी एड को एक स्टोरी वाइज बता सकते हो। स्टोरी वाइज इन द सेंस की लेट कंसिडर कि आपका एक स्पोर्ट शूज का क्या है, एक बिजनेस है, लेट कंसिडर। ठीक है, अब उस स्पोर्ट शूज के बिजनेस को आप ना क्या कर सकते हो, एक ही वीडियो में स्टोरी टेलिंग वाइज बता सकते हो, इन अ शॉर्ट शॉर्ट कट्स में वीडियो के। जैसे कि आप फर्स्ट वीडियो में अपना क्रिएट करके ये बता सकते हैं कि आज के टाइम पे स्पोर्ट, जैसे स्पोर्ट शूज का मतलब बोल सकते हैं किसी भी फंक्शंस बता सकते हो आप। फंक्शन के स्पोर्ट शूज के कितना आपका सोल कितना सॉफ्ट है आपके शूज का, या फिर कितना कंफर्टेबल है इवन दो हर एज वालों के लिए, तो आप अपने बेनिफिट्स बता सकते हो उसके बारे में। ठीक है, एक इम्पोर्टेंस बता सकते हो। थर्ड में ये बता सकते हो कि बेसिकली अदर शूज से आपके शूज में मतलब क्या अच्छा है। ठीक है, एंड थर्ड वीडियो में ये बता सकते हो कि बेसिकली आपका बिजनेस कैसे स्टार्ट हुआ एंड कैसे आपने ये, तो एक शॉर्ट स्टोरी टेलिंग में आप अपनी एड को बना सकते हो। इसे कहते हैं एड सीक्वेंस। तो वो एक ही वीडियो में रहता है, बट वो कट कर करके रहता है। ठीक है, फिर आपका आता है ऑडियो। बेसिकली ये आपके पॉडकास्ट में होता है, जब भी आप कोई पॉडकास्ट लेते हो या फिर कुछ होता है, तो उसके बीच में आपका ये ऑडियो एड्स होता है, वरना इसका कोई ज्यादा इंपॉर्टेंस तो है नहीं यूट्यूब में। बट स्टिल मतलब अगर किसी को लगता है यूज करना तो वो कर सकता है, बट इतना कोई बेनिफिट नहीं मिला है इस एड से। तो ये आपका है। अगर समझ में आया तो बताइए, वरना किसी चीज को रिपीट करना है तो आप वो भी बताइए एक बार। अगर क्लियर है तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, किसी पॉइंट को रिपीट करना है तो आप बोल सकते हो। करना है रिपीट क्या, वीडियो व्यूज, एफिशिएंट रीच, टारगेट फ्रीक्वेंसी, नॉन स्किपेबल, ड्राइव कन्वर्जन, एड सीक्वेंस एंड ऑडियो। यस मैम, ये वीडियो व्यूज वाला करना फिर है। से रिपीट कर देते हैं। देखिए, वीडियो व्यूज का कहने का मतलब क्या है कि अगर जैसे मानिए यूट्यूब पे आप गए हो, यूट्यूब पे आपको कोई ऐड बनानी है। ठीक है, अभी तो हम लोग रैंडम कोई भी ऐड ले लेते हैं, बट यूट्यूब के बारे में बात कर लेते हैं। अब समझिएगा, जैसे ये अभी आपके सामने एक क्लिकअप का क्या आ गया है, एक एड आ चुका है। लेट कंसिडर, अभी ये मुझे नहीं पता ये कौन सी एड है, बेसिकली तो ये स्किपेबल एड है, बट ये वीडियो व्यूज की है, रीच की, ये मुझे नहीं पता है, बट अभी हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। वीडियो व्यूज का मतलब क्या होता है कि अगर आपको सेम एड, ठीक है, यही एड मानिए आप लोग एड बना रहे हो क्लिकअप का, तो यही एड को अगर आपको बार बार अपने ऑडियंस को दिखाना है कि उनके एक सबकॉन्शियस माइंड में आपकी एड कहाँ हो जाए, कॉर्नर में जैसे हिट कर जाए कि अच्छा ये प्रोडक्ट के बारे में अब तो मुझे जानना पड़ेगा या इस बिजनेस के बारे में जानना पड़ेगा, तो हम लोग वीडियो व्यूज का इस्तेमाल करते हैं। कॉन्टिन्यूअस बेस पे जब आप एड को दिखाने लगते हो ना वीडियो व्यूज में, तो वो एक कहीं ना कहीं जाके एक सर्टेन टाइम पे आफ्टर 4 to 5 वीडियोस बाद वो कहीं पे आपके कस्टमर के हिट कर जाते हैं कि ये भाई कैसा बिजनेस है, क्या है, तो वो इंटरेस्ट शो करता है। तो दैट इज योर वीडियो व्यू। अभी समझ में आया क्या आपको? यस मैम, जैसे कि अगर किसी सेम ब्रांड का वो बार बार आ रहा है तो। एग्जैक्टली बार बार जो आ रहा है ना एकदम वही वाला, कि उसी को आपका वीडियो व्यूज हो जाता है।
तो बेसिकली अभी देखिए ये भी देखिए याद रखिएगा कि वैसे तो ज्यादातर इसमें कौन सा यूज होता है वो आप कंपनी वाइज बता देते हैं कि नॉन स्किपेबल यूज होता है, वीडियो व्यूज होता है। ये वाला थोड़ा सा ऑप्शनल टाइप है, ऑप्शनल इन द सेंस की डिपेंडेंसी के ऊपर है कि रिक्वायरमेंट है कि नहीं है। अदरवाइज ये वाला और ये वाला अभी थोड़ा डिमांडिंग में है, बाकी कंपनी टू कंपनी वैरी करता है कि अगर किसी कंपनी को एक्सपेरिमेंट करना है और पता है कि भाई उनको कोई प्रॉफिट एंड लॉस से कोई प्रॉब्लम नहीं है तो वो और भी चीजों का यूज कर सकते हैं, तो कोई इतना वो नहीं है। ठीक है। अभी भी कुछ रिपीट करना है तो प्लीज आप लोग एक बार देख लो, मतलब ऐसा कोई प्रॉब्लम का बात नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है या कुछ रिपीट नहीं करना? ठीक है। सो अभी हम लोग इसी पे न्यू वाले पे ही चलते हैं। ठीक है, वीडियो व्यूज के ऊपर, और इसको कर लेते हैं स्क्रोल और कंटिन्यू। यहाँ पे हम लोग कैंपेन नेम अपना पुट कर देते हैं, फर्स्ट ट्राई वीडियो व्यू। ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट ट्राई का भी ओपन कर लेते हैं। अब देखिए कैंपेन नेम हमारा पुट हो गया। ठीक है, फर्स्ट ट्राई वीडियो व्यू। अब स्क्रॉल डाउन करेंगे। अब यहाँ पे अपना बिड स्ट्रेटेजी क्या है? व्यू, क्योंकि हम लोग वीडियो व्यूज के लिए बना रहे हैं तो यहाँ पे आपकी बाय डिफॉल्ट जो स्ट्रेटेजी रहेगी वो व्यूज के लिए ही रहेगी। ऐसे ही जब आप डिफरेंट डिफरेंट कैंपेन्स लोगे, मतलब आप इफेक्टिव टारगेट या फिर आप इफेक्टिव रीच या फिर टारगेट फ्रीक्वेंस को लोगे या फिर क्या बोलते हैं नॉन स्किपेबल एड्स को लोगे या ड्राइव ड्राइव कन्वर्जन को लोगे या फिर एड सीक्वेंस को लोगे, तो वैसे वैसे आपका जो क्या बोलते हैं बिड स्ट्रैटेजी है वो चेंज होता चला जाएगा। तो हम लोग का वीडियो व्यू है, दैट्स हम लोग कॉस्ट पर व्यू लिए हैं, सीपीवी लिए हैं, और ये बाय डिफॉल्ट ये हर का अलग अलग अपना होता है। यहाँ पे आपके दो तरह के बजट होते हैं, एक कैंपेन टोटल एंड डेली बजट। ठीक है, अगर आपके पास बहुत ह्यूज अमाउंट है, मतलब आपके पास 50-60 थाउजेंड का एक ह्यूज अमाउंट है जो आपको एक बार में इन्वेस्ट करना है, तो आप कैंपेन टोटल ले सकते हैं। अदरवाइज आप डेली बजट को भी यूज कर सकते हैं। डेली बजट मुझे डालना है मिनिमम 1000। ठीक है, मेरा 1000 का डेली बजट है। एडिट कर देंगे, स्टार्ट एंड एंड डेट पुट कर देंगे 22/27। ठीक है, स्क्रॉल डाउन, नेटवर्क्स पे आ जाएंगे। अब आपकी एड कहाँ कहाँ दिखाई देगी ये उसकी बात आती है। अभी हम लोग सिर्फ यूट्यूब पे दिखा रहे हैं, तो यूट्यूब देखिए आपका बाय डिफॉल्ट चेक है। ठीक है, और आपका गूगल टीवी अभी न्यू है, अभी ये हमारे लिए आया नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ यूएस वालों के लिए आया है गूगल टीवी, इंडिया वालों के लिए एप्लीकेबल नहीं है। गूगल पार्टनर्स मतलब क्या हो गया कि आपकी एड जो है, वीडियो एड जो है, वो डिस्प्ले नेटवर्क पे भी दिखाई देगी। डिस्प्ले नेटवर्क की एड्स कहाँ दिखाई देती है? कौन बताएगा आप लोगों में से कि डिस्प्ले नेटवर्क्स की एड कहाँ पे अपनी एड विजिबिलिटी शो करती है? जो थर्ड पार्टी एप्स होती है गूगल एग्जैक्टली, करेक्ट। थर्ड पार्टी आप एप्स बोल लीजिए या वेबसाइट बोल लीजिए, वैसे तो वेबसाइट होती है बट करेक्ट है आपका कि जो भी थर्ड पार्टी वेबसाइट्स होती हैं उन पे आपकी एड दिखाई देती है। तो अगर आप वीडियो पार्टनर ऑन गूगल डिस्प्ले नेटवर्क को चेक रखते हो तो आपका अमाउंट भी थोड़ा एक्सीड होगा। एक्सीड मतलब कि बढ़ेगा आपका अमाउंट। क्यों? क्योंकि सिर्फ हम यूट्यूब पे फिर ऐड नहीं दिखा रहे हो, फिर आप और भी अदर प्लेटफॉर्म्स पे भी आपकी एड अपनी विजिबिलिटी शो करेगी। इसलिए अगर आपका थोड़ा कम बजट है तो आप इसको अनचेक रखिए, अगर आपका बहुत ह्यूज अमाउंट है तो आप इसको चेक रखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो मेरे लिए अनचेक है ये। लोकेशन आपका इंडिया, ऑल कंट्रीज एंड अनदर लोकेशन डालना है तो आपका यहाँ पे आप डाल सकते हो इसके बारे में, जैसे कि अगर आपको यहाँ पे डालना है
कि मेरी एड सिर्फ और सिर्फ दिल्ली वालों को दिखनी चाहिए। सिर्फ दिल्ली वालों को दिखेगी, ठीक है। अब मेरी एड महाराष्ट्र वालों को नहीं दिखनी चाहिए। तो मेरी एड महाराष्ट्र वालों को नहीं दिखाई देगी। तो ये आपके ऊपर है कि आपको कैसे रखना है या नहीं। अभी फर्स्ट ट्राई का है तो अभी हम इंडिया ले लेते हैं यहाँ पे। लैंग्वेजेस ऑल लैंग्वेजेस रहेंगी आपकी। रिलेटेड वीडियोस पे आते हैं। देखिए, रिलेटेड वीडियोस एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, इसमें भी बजट आपका एक्सीड होता है, बट ये इसलिए अच्छा ऑप्शन है बिकॉज आप अपने ही बिजनेस को ना अलग अलग तरीके से प्रमोट कर सकते हो, खुद ही के बिजनेस को। मतलब कि जैसे कि अगर हम यहाँ पे रिलेटेड वीडियोस पे क्लिक करते हैं, तो अभी हम लोग ऐड किसका बना रहे हैं, फर्स्ट क्राई का, ठीक है। तो हम फर्स्ट क्राई का जो ऐड बनाएंगे ना, मेरी जैसे कि हम एग्जांपल में ही आपको दिखाते हैं, अगर हम लोग छोड़ दे इस चीज को तो ये हो गया, यहाँ पे ऐड है, ये आपका दूसरा ऐड है। अम्म अच्छा, जैसे देखिए, अगर आपने एक चीज नोटिस किया होगा, थोड़ा सा भी अगर नोटिस किया होगा, हम और ढूंढने का कोशिश करेंगे बट स्टिल, जैसे कि जो एड आप यहाँ पे देख रहे हो, ठीक है, आप इस पर्सन का जो आप एड देख रहे हो यहाँ पे, ठीक है, कभी कभार इसी से रिलेटेड एड्स कैसे आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है, ठीक है, सेम एज आपको यहाँ पे भी एड दिखाई देने लगती है। जैसे कि हम एक बार सेल फोन में देखते हैं, एक सेकंड मुझे टाइम दीजिए। यूट्यूब और एक सेकेंड। आप बस समझने का एक बार कोशिश करना, इसमें दिख नहीं रहा है इस वजह से कि जैसे कि अभी आपका यहाँ पे लेट कंसिडर कि आप लोग कभी कभी जैसे शॉपिंग वॉपिंग का भी एड अगर यूट्यूब पे देखते हो, तो यहाँ पे भी एड दिखती रहती है, और उसके नीचे ना इस सेक्शन में भी एड आपको दिखने लगती है, इसके साइड में भी आपको एड उसी के रेलेवेंसी में दिखने लगती है। तो उससे बेसिकली रिलेटेड एड्स कहते हैं। जैसे कि अभी यहाँ पे तो एड नहीं दिख रही है इस जगह पे, बट अगर आप इसको कंसिडर कर सकते हो और इसको अगर ले सकते हो, तो एक तरीके का ये रिलेटेड एड है। रिलेटेड एड्स का मतलब क्या होता है कि आप अगर अपने किसी प्रोडक्ट या किसी चीज के रिगार्डिंग अगर आप या सर्विस के रिगार्डिंग अगर आप अपनी एड बना रहे हो, तो उसी के रेलेवेंसी में आप दो वीडियो और भी फ्री में दे सकते हो। फ्री में की पेड करके आप यूट्यूब पे दे सकते हो, कि भाई अगर लोगों का क्या रहता है कि वो कनेक्टिविटी रहती है कि अच्छा इसके बाद नीचे ये ऐड भी है तो ये वीडियो पे भी ध्यान जा सकता है। जैसे कि अगर हम यहाँ पे लेते हैं तो शायद आपको समझ में आ जाए इस जगह पे। मतलब फोन में जैसे दिखा रहा है, अगर आप लोग को भी दिखे तो आप उसका सैंपल मुझे दे सकते हो इसके अंदर, तो हम बता देंगे आप लोग को। फर्स्ट क्राई, जैसे कि एक ये वीडियो ले लेते हैं, और एक ये वीडियो। सो सी, अगर आप लोग यहाँ पे ऑब्जर्व कर रहे हो, कुछ ऐसा दिखेगा। जो आपका एड होगा ना वो ये है, ठीक है, और उसी के नीचे आपकी दो सजेस्टेड वीडियोस आ जाती हैं, कि फर्स्ट ट्राई का एड तो आप देख ही रहे हो, बट साथ ही साथ आप इसमें भी अपना इंटरेस्ट शो कर सकते हो। कुछ इस तरह से आपका वो सेक्शन दिखाई देता है। मतलब ये बेसिकली आप ही के बिजनेस के लिए इंगेजमेंट और से और ज्यादा पर्टिकुलर इंगेजमेंट क्या करता है, बिल्डअप करने की कोशिश करता है। ये समझ में आया क्या, रिलेटेड वीडियोस आप लोगों को। यस मैम। मैम क्या इसमें चार्जेस एक्स्ट्रा होते हैं? हाँ, इसमें थोड़ा चार्ज आपका पुश होगा। लेट कर अगर आप 1000 दे रहे हो तो मे बी ये 1500 तक या 1800 तक पुश हो सकता है। बिकॉज हम लोग बल्क में अमाउंट गूगल एड्स में पे करते हैं ना, लाइक 20 30 40 इस तरह से, तो ये थोड़ा पुश कर देता है आपका, लेकिन ये प्रॉफिटेबल है रिलेटेड वीडियोस।
ये प्रॉफिटेबल है आपका, रादर देन आप वो क्या बोलते हैं गूगल डिस्प्ले नेटवर्क को आप पैसे दो। इससे बेटर है कि आप खुद ही के बिजनेस के लिए यहाँ पे आप इसको भले एक्स्ट्रा दे दो, तो ये अच्छा मतलब ऑप्शन है इसका। हाँ बट चार्ज भी थोड़ा पुश होगा इसके अंदर आपका। सो इसको हम लोग डन कर देते हैं। अब आता है आपका मल्टी फॉर्मेट एड्स। बेसिकली मल्टी फॉर्मेट एड्स क्या होता है कि अगर आपको ऐसा लगता है कि जो भी एड आप बनाने जा रहे हैं, ठीक है, जो भी वीडियो पे यूट्यूब पे आप अपने एड बना रहे हैं, अगर आपको लगता है कि मेरी एड यूट्यूब के अकॉर्डिंगली, मतलब आप यूट्यूब को ये अथॉरिटी दे रहे हो कि तुम मेरी एड कैसे भी क्रॉप, मिड, इन बिटवीन या हाफ या कैसे भी दिखा सकते हो, तो अगर आपको ऐसा लगता है तो फिर आपको इस पे चेक करना होगा। तो यूट्यूब क्या करेगा, मल्टी फॉर्मेट्स का मतलब ये है डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियोज में, डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट्स में, डिफरेंट डिफरेंट वेज से आपकी एड वो दिखाएगा। बट इसमें एक ऑप्शन और भी प्रॉब्लम आती है, वो ये आती है कि कभी कभार वो फॉर्मेट की 100% श्योरिटी नहीं देता है। जैसे कि मानिए कि ये वीडियो है आपका, ठीक है, ये वाला, तो मानिए अगर आप इस पे टिक लगाते हो तो ये क्या करेगा ऑप्शन आपका कि मे बी ये सिर्फ इतना ही दिखाए वीडियो, मतलब ओनली 10 सेकेंड्स का दिखाए। या फिर जब ये एक इमेज, जैसे कि ये एक पिक्चर जो ये होती है आपकी, अगर ये पिक्चर को क्रॉप करना है तो मे बी शायद सिर्फ ये इतनी ही पिक्चर क्रॉप करे, ठीक है, हाफ पिक्चर को ना क्रॉप करे। तो इसका मतलब क्या होता है कि यूट्यूब का मतलब ये श्योरिटी नहीं दे रहा है, जस्ट ये आपसे पूछ रहा है कि 40% मतलब आपका चांसेस जो होगा बेसिकली वो हम आपका हेल्प कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि यूट्यूब को हम लोग को ये अथॉरिटी देनी चाहिए, तो मे बी यूट्यूब आपका आड़ा तिरछा, छोटा बड़ा कैसे भी क्रॉप कर सकता है पिक्चर को, अगर आपको ऐसा लगता है। और नहीं, अगर आपको लगता है कि नहीं भाई मुझे इतना रिस्क तो नहीं लेना अपने बजट में, तो आप इसको अनटिक कर दो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अनटिक कर दोगे तो जैसा आपने वीडियो डाला है हूबहू वो वैसा ही दिखाएगा, ना छोटा ना बड़ा ना कैसा भी दिखाएगा, ना इन बिटवीन दिखाएगा। जैसा आप यूट्यूब पे बनाओगे अपनी ऐड, आपकी ऐड वैसे ही दिखाई देगी। तो मल्टी फॉर्मेट ऐड क्या करता है कि आपके वीडियोस को अनइवन वेज में क्रॉप करने का कोशिश करता है। समझ में आया? मल्टी फॉर्मेट ऐड नहीं आया तो हम फिर से रिपीट कर देंगे, बट एक बार प्लीज आप लोग बता दीजिए। एक बार रिपीट कर दोगे रिपीट प्लीज। करते हैं, हाँ। देखिए, मल्टी फॉर्मेट ऐड क्या करता है, अगर आप देखिए टिक लगा देते हो इस पे, ठीक है, तो आप यूट्यूब को क्या बोल रहे हो, अथॉरिटी दे रहे हो कि भाई मैंने वीडियो बना दी है, अब ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम डिफरेंट डिफरेंट वे से मेरी वीडियो को क्या करो, दिखाओ। तो मे बी इसमें आपको एक डिसएडवांटेज ये मिल सकता है कि यूट्यूब क्या करे, आपकी वीडियोस को इन बिटवीन क्रॉप कर दे। मानिए जैसे आपकी ये 25 सेकेंड्स की वीडियो है, ठीक है, तो मे बी ये प्रॉपर 25 नहीं, सिर्फ 10 सेकेंड्स दिखाए। मे बी जो आप क्या बोलते हैं उसको, बैनर, जो आप बैनर इसको दे रहे हो वो बैनर को क्रॉप कर दे। मे बी शायद फॉर एग्जांपल अगर आपका कोई बैनर है, जैसे कि अमिताभ बच्चन और बेबी का बैनर है, तो ये बैनर आपने अपलोड किया, लेकिन अगर आप यूट्यूब को अथॉरिटी दे तो मे बी शायद वो अमिताभ बच्चन का सिर्फ इतना ही फोटो ले, तो एक अनऑथराइज्ड वे में वो क्रॉप कर देगा। तो इसी कोई श्योरिटी नहीं है, आपको भी नहीं पता फिर कैसा दिख रहा है, तो मे बी इससे आपका तो व्यूज भी तो कम हो जाएगा, और जो आपके कस्टमर्स है वो भी थोड़ा सा ब्रांड क्वालिटी भी लो हो जाएगा कस्टमर्स के उसमें। तो इसलिए हम लोग इसको क्या कर देते हैं, अनटिक। क्यों अनटिक कर देते हैं कि अगर आप इसको अनटिक कर दोगे तो यूट्यूब के पास कोई अथॉरिटी नहीं रहेगी कि वो आपके वीडियो के संग क्या करे, कुछ इररेलेवेंट वैसा करे, जिससे कि प्रॉब्लम आपके मतलब जो भी वीडियो आप बना रहे हो उसमें ना आए। तो अगर आप इस पे टिक करते हो तो आप यूट्यूब को अथॉरिटी दे रहे हो, और अगर आप इस पे अनटिक कर देते हो तो आपकी वीडियो जो है वो हूबहू कैसी दिखाई देगी, जैसा आप उसको क्या करोगे, अपलोड करोगे। तो ये बताता है आपका मतलब मल्टी फॉर्मेट ऐड आपका ये कहता है। मैम इसमें अभी ये भी लिखा हाँ, है गेट मोर व्यूज, क्या 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 बोला आपने? गेट मोर व्यूज विद दिस फॉर्मेट, मल्टी फॉर्मेट वीडियो एड्स।
हाँ ये दिया हुआ है आपको, इवन तो देखिए ना यहाँ पे आपको 40% भी, लेकिन आपकी वीडियो इसमें श्योरिटी इसने नहीं दिया है इस चीज के लिए। इसने मल्टी फॉर्मेट्स में ये तो बताया, बट इसमें 100% कोई श्योरिटी नहीं है कि ये आपकी वीडियोस को कैसे दिखा रहा होगा, मतलब आपके कस्टमर्स को। तो ये वाली चीज है, क्योंकि देखिए यूट्यूब में आप मल्टी फॉर्मेट्स कैसे बना सकते हो, आप पहले ये बताओ। अगर आपको मानिए मल्टी फॉर्मेट्स वीडियोस बनानी है तो तीन से हो सकते हैं। या तो अगर आपकी मानिए 20 सेकेंड्स की वीडियो है, आप इसको 10-10 सेकेंड्स में डिवाइड कर सकते हो, ठीक है। या तो आप सिर्फ एक बैनर बना सकते हो, या तो आप सिर्फ एक क्रॉप पिक्चर स्क्वायर में अपनी कंपनी का वो दे सकते हो, लोगो दे सकते हो। ये फॉर्मेट ही क्या हो सकते हैं आपके, उसमें आ सकते हैं। यही काम आपका ये भी करेगा, बट एक सेल्फ करने में और एक किसी एल्गोरिदम को वो चीज देने में, दोनों में बहुत डिफरेंस आ जाता है। बस प्रॉब्लम यहाँ पे ये है। और ये किस तरह से चीजों को डिडक्ट करेगा, मतलब आपका जो ये एड है किस तरह से डिडक्ट करेगा, ये आपको बस नहीं पता होगा। तो उससे आपकी ब्रांड क्वालिटी जो होगी ना वो थोड़ी सी वो हो जाएगी, डाउन हो जाएगी, इस वजह से बस। ओके मैम। मतलब देखिए सिंपल सा है, आप अगर आपको लगता है ना कि आप कॉन्फिडेंट हो, अगर आपको लगता है 100%, अगर इसमें दो ऑप्शन और आते हैं, कि अगर आपको लगता है कि आप 100% कॉन्फिडेंट हो कि भाई मुझे ये ऑप्शन को चूज करना है, और मैं 100% कॉन्फिडेंट हूँ कि यूट्यूब मेरी एड्स को बिल्कुल भी मतलब नहीं होता गलत तरीके से वो नहीं करेगा, क्रॉप नहीं करेगा, या फिर डिवाइड नहीं करेगा, तो आप इसको चूज कर सकते हो। लेकिन अगर थोड़ा सा भी अगर आपको झिझक लगता है कि नहीं मुझे रिस्क नहीं लेना इस चीज से, तो इस पे चेक करने का कोई सेंस नहीं बनता है। तो ये वाली ये रिस्क टेकिंग वाली चीज है। अगर आपको लगता है तो आप मतलब एकदम 100% श्योर हो तो यूज करो, अगर आपको थोड़ा सा भी रिस्क नहीं लेना तो इसको अनचेक करके रखो, बस ये वाला है। ओके मैम। मतलब मेरे ओपिनियन से ये अनचेक होना चाहिए, बाकी अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, वो वाली चीज है। और ये हर बिजनेस के लिए, अगर कोई भी यूट्यूब कर रहा है तो ना ही चेक करे तो वो ज्यादा बेटर है, बाकी कोई दिक्कत नहीं। अब जैसे डिवाइसेस है, डिवाइसेस जैसे कि हम लोगों ने उसमें सीखा था डिस्प्ले कैंपेन में, कि आपको अपनी एड किन किन डिवाइसेस पे शो करनी है, कंप्यूटर, मोबाइल, टैबलेट्स एंड टीवी स्क्रीन पे, तो शो ऑन ऑल डिवाइसेस। अगर आपको किसी स्पेसिफिक, अगर स्पेसिफिक डिवाइसेस पे शो करनी है तो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो। लेट कंसिडर मुझे सिर्फ टीवी एंड मोबाइल फोन्स पे शो करना है, तो मेरी एड सिर्फ टीवी एंड टीवी स्क्रीन एंड मोबाइल फोन्स पर्सन को क्या होगी, विजिबिलिटी शो करेगी। अगर आपको सिर्फ कंप्यूटर वालों को करना है तो बाकी सबको आपको अनचेक। तो मतलब जिन जिन डिवाइसेस पे आपको अपनी एड को दिखाना है, उन उन डिवाइसेस पे आप क्या कर सकते हो, टिक लगा सकते हो। तो इसमें और भी ऑप्शंस आपको देता है सेम, कि कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम पे, विंडोज, आईओएस, एंड्रॉयड, कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम पे आपको दिखाना है, आप उस पे भी टिक लगा सकते हैं। अगर आपको विंडोज फोन पे दिखाना है तो विंडोज फोन वाले जितने भी यूजर्स रहेंगे उनको हमारी क्या होगी, एड विजिबिलिटी शो होगी। वैसे ही डिवाइसेस एंड मोबाइल भी आपका आ जाता है। डिवाइसेस एंड मोबाइल आपको क्या कहता है, कि अगर कोई एंड्रॉयड यूजर है, ठीक है, तो कितने सारे आपके मतलब नहीं वो हैं सेलफोन्स, एंड्रॉयड सेलफोन्स के वो ब्रांड्स हैं, एंड उसके भी सब वो हैं मॉडल्स हैं। तो आप उनको ले सकते हो, जैसे कि मोटोरोला है, मोटोरोला के भी मॉडल्स यहाँ पे आ जाएंगे, किन पे आपको, सॉरी माइक्रोमैक्स है, ये मोटोरोला का आपका आ गया। तो अब इसमें भी किस मॉडल पे आपको ऐड दिखाना, तो आप बहुत रिफाइंड या फिर बहुत डिटेल्ड मार्केटिंग यहाँ पे आप कर सकते हो। तो ये वाली चीज यहाँ पे आ जाती है। इवन तो नेटवर्क्स का भी यहाँ पे पोर्शन आ जाता है, अगर आप नेटवर्क्स पे जाते हो तो, कि अगर आपको वाईफाई वालों को दिखाना है तो सिर्फ वाईफाई वालों को दिखाई देगा, कि मतलब जितने भी आपके टीवी स्क्रीन, टैबलेट, कंप्यूटर एंड मोबाइल फोन्स वाले जो यूजर्स हैं, अगर वो वाईफाई का यूज करते हैं तो हमारी एड विजिबिलिटी शो होगी। अगर आपको स्पेसिफिक किसी क्या बोलते हैं नेटवर्क पे दिखाना है तो आप इस पे भी सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि मानिए आप देखिए, अब जैसे मानिए आपने स्पेसिफिक में एयरटेल एज वेल एज आपने रिलायंस जियो कर लिया, तो आप कंप्यूटर यूजर्स
टैबलेट यूजर्स, टीवी स्क्रीन यूजर्स, एज वेल एज आपके मोबाइल फोन यूजर्स। ठीक है, अगर ये जो 4 यूजर्स हैं, अगर वो वाईफाई एज वेल एज एयरटेल एंड रिलायंस जियो के नेटवर्क का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आपकी एड विजिबिलिटी क्या होगी, शो होगी। तो ये आपका होता है डिवाइसेस का सेक्शन। ठीक है, तो इसको हम शो ऑन ऑल डिवाइसेस कर देते हैं। अब फ्रीक्वेंसी कैपिंग की बात करते हैं। सी बेसिकली बोलने में तो दोनों का सेम सेम ही, ऑलमोस्ट सेम ही लगते हैं, बट डिफरेंट इन्होंने ऑप्शन दे दिया है यहाँ पे। जैसे कि बात पहले पे करते हैं हम लोग कैप फ्रीक्वेंसी की। ठीक है, कैप इम्प्रेशन फ्रीक्वेंसी की। तो कैप इम्प्रेशन फ्रीक्वेंसी क्या कहता है कि अगर आप अपने मतलब सिंपल लैंग्वेज में अगर बोला जाए तो, हाँ, अगर आपको लगता है कि मुझे अपने यूजर्स को, ठीक है, हम लोग कौन सा ऐड कर रहे हैं, वीडियो व्यूज का ऐड कर रहे हैं, तो अगर आपको ऐसा लगता है कि हम लोग को अपने यूजर्स को, ठीक है, पर यूजर, ठीक है, पर यूजर की बात हो रही है, पर यूजर को सिर्फ 10 बार ही इंप्रेशन आने चाहिए, मतलब आपकी वीडियो 10 बार ही दिखाई देनी चाहिए, तो उसे बोलते हैं कैप इंप्रेशन फ्रीक्वेंसी। तो आप यहाँ पे टिक करके क्या कर सकते हो, सेलेक्ट कर सकते हो कि 10, मतलब एक यूजर को पर डे मेरी एड सिर्फ 10 बार दिखनी चाहिए। ठीक है, आप चाहो तो क्या कर सकते हो, इसको वीक भी कर सकते हो कि आपके पर यूजर को, पर एक सिंगल यूजर को वीक में सिर्फ 10 ही बार आपकी एड दिखाई दे, या फिर मंथ में सिर्फ 10 बार एड दिखाई दे। तो ये आपका होता है कैप इंप्रेशन फ्रीक्वेंसी। आप बाउंड कर देते हो अपने कस्टमर्स को किसी जगहों पे। अगर आपका बजट में थोड़ा सा आप बोल सकते हो लो आ रहा है, या कुछ भी अगर आपको कुछ ऐसा लगता है, तो आप वहां पे बाउंड कर देते हो कि क्योंकि इम्प्रेशंस में आपके पैसे ज्यादा खर्च होते हैं। ठीक है, तो इसलिए आप यहाँ पे बाउंड कर देते हो कि भाई मुझे 10 इम्प्रेशन चाहिए, या पर मंथ, पर डे, या पर वीक, ये आपके ऊपर रहता है। ठीक है, कि पर यूजर सिर्फ 10 बार एक दिन में मेरी एड को देख सकता है। अगर वो 10 से ज्यादा एक्सीड कर जाता है, तो मेरी एड विजिबिलिटी उस यूजर को खत्म हो जाएगी, फिर वो नेक्स्ट डे उसको दिखाई देगी। कैप इंप्रेशन फ्रीक्वेंसी समझ में आया? रिपीट करें क्या एक बार? यस हाँ मैम। चलेगा, आपको रिपीट करें, ठीक है। ठीक। देखिए, रीच का मतलब क्या होता है, रीच एंड इम्प्रेशंस की बात करते हैं सिंपल वे में। अगर मानिए आपकी एड है, एक पर्सन को दिखाई दी, दैट मीन्स 1 रीच हुआ। ठीक है, सेम 1 रीच वाले पर्सन को अगर आपकी एड 5 टाइम्स दिखाई दी, तो कितना हो गया आपका, 6 इम्प्रेशन। हुआ कि नहीं हुआ? मुझे बताते प्लीज आप लोग चलना, कि फिर से हम रिपीट करते हैं कि आपने एक एड बनाई, तो आपकी एड का क्या हुआ, 1 रीच एंड 1 इम्प्रेशन। ठीक है, अगर वही एड आपके वही 1 रीच वाले यूजर को वापस से 5 बार दिखाई दी, तो रीच तो स्टिल 1 रहेगा, इम्प्रेशन बिकम्स 6। क्लियर है इतना चीज? पहले यस और नो में प्लीज आप लोग बता दो। यस यस यस। ठीक है, अब सेम चीज आपका यूट्यूब में भी यहाँ पे आता है। आप अगर चाहते हो कि बहुत ज्यादा एक्सेसिव अमाउंट में मेरी एड ना दिखाई दे, ठीक है, तो आप अपने पर व्यूज पे, सॉरी, पर रीच पे या पर यूजर पे आप एक बाउंड्री बना देते हो कि फॉर एग्जाम्पल प्रियंका मेरी 1 यूजर है, ठीक है, तो प्रियंका को मेरी एड पूरे दिन में सिर्फ 5 टाइम्स दिखनी चाहिए। अगर वो 5 टाइम्स दिख जाता है उनको एड पूरे दिन में, अब इवन वो 5 मिनट में दिख जाए, 10 मिनट में दिख जाए, या पूरे दिन में 24 घंटे में दिखाई दे, उससे मुझे मतलब नहीं है। लेकिन अगर प्रियंका को मेरी एड 5 बार दिख जाती है, तो उसके बाद प्रियंका को मेरी एड दिखना बंद हो जाएगी, अब वो सीधे नेक्स्ट डे ही दिखाई देगी। तो दैट इज इम्प्रेशन। अभी समझा आप लोग को? यस। नहीं आए तो हम फिर से रिपीट करेंगे, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। रिपीट कर दे क्या एक बार और? अब इसी में आपका इंप्रेशन में क्या आ जाता है ना, आप चाहो तो इसको पर डे, पर क्या बोलते हैं वीक,
या पर मंथ के अकॉर्डिंग। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको यहाँ पे आप 100 लिख देते हो और इसको सेलेक्ट कर देते हो पर मंथ, तो जो भी से प्रियंका मेरी एक यूजर थी, ठीक है, मेरी 1 रीच थी प्रियंका, तो अब प्रियंका को पूरे 1 मंथ में सिर्फ 100 टाइम्स ही मेरी एड दिखाई देगी। अब वो 15 डेज में कंप्लीट हो जाए 100 टाइम्स, 20 डेज में हो जाए या 30 डेज में हो जाए, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट 100 से 101 नहीं होगा। तो आप वहां पे बाउंड्री कर देते, दैट इज कॉल्ड कैप इम्प्रेशन फ्रीक्वेंसी। ठीक है, एक लिमिट सेट करना उसके लिए। yes ma'am. ठीक है, अब इसमें आप मल्टीपल भी कर सकते हो। लेट कंसिडर कि मुझे 10 इम्प्रेशन कैप पर डे चाहिए एंड 100 इम्प्रेशन कैप मंथली चाहिए, तो दिन में 10 बार ऐड दिखाई देगी और मंथ में 100 बार ऐड दिखाई देगी। तो आप ऐसे भी उसको डिवाइड कर सकते हो। ठीक है, अब आपका यहाँ पे आता है कैप व्यू फ्रीक्वेंसी। एक सेकंड। अब देखिए, वैसे तो अगर बात की जाए तो व्यूज मतलब और इम्प्रेशन में कुछ खास डिफरेंस नहीं है। ठीक है, व्यूज और इम्प्रेशन में कुछ खास डिफरेंस नहीं, बिकॉज बिना इम्प्रेशन के व्यूज बिल्डअप नहीं हो पाता। ये एक बहुत आप बोल सकते हो कॉमनली आपको ये थिंग दी गई है, बट आप लोग खुद भी एक बार नोट ऑब्जर्व करिएगा कि बिना इम्प्रेशन के हम व्यूज कैसे कंसिडर कर सकते हैं। तो या तो आप कैप इंप्रेशन ले सकते हो या तो आप कैप फ्रीक्वेंसी ले सकते हो। तो कैप व्यू फ्रीक्वेंसी ले सकते हो। कैप व्यू फ्रीक्वेंसी भी आपको एक लिमिट क्या करती है, बाउंड करती है कि कितने यूजर्स या कितने सेम यूजर्स जो आपके होते हैं कितनी बार आपकी एड पे व्यूज ला रहे हैं एंड कितनी बार आपकी एड पे क्या ला रहे हैं, इंटरेक्शन ला रहे हैं। सेम यूजर मतलब अगर प्रियंका मेरी एक यूजर है, तो प्रियंका मेरी अगर वीडियो पे, ठीक है, कितनी बार वो व्यूज ला रही है, कितनी बार वो मेरे वीडियो से इंटरेक्ट हो रही है, ठीक है, तो उससे कहते हैं कैप व्यू फ्रीक्वेंसी। मीन सेम यूजर्स का बार बार व्यूज लाना इज कॉल्ड कैप व्यू फ्रीक्वेंसी। तो हमेशा याद रखिएगा अगर इंटरव्यू में पूछा जाए कि कैप व्यू कैप इंप्रेशन फ्रीक्वेंसी एंड कैप व्यू फ्रीक्वेंसी में डिफरेंस क्या है, तो कैप इंप्रेशन तो आप लोग को पता है कि मल्टीपल टाइम्स अगर एड हम लोग को शो होने लगे दैट मींस इंप्रेशन, एंड विदाउट इंप्रेशन आपकी एड पे कभी भी व्यूज नहीं बन सकता, इज कॉल्ड कैप व्यू फ्रीक्वेंसी। तो अगर बिना इंप्रेशन के आप व्यूज को यहाँ पे नहीं ला सकते, तो सेम एज आप यहाँ पे भी ला सकते हो कि मुझे 10 व्यूज चाहिए अपनी एड पे और पर डे मुझे 10 व्यूज मिलनी चाहिए, तो आप दोनों में से कोई एक को क्या कर सकते हो, बहुत स्लाइड सा चेंज है कि बिना इंप्रेशन के आपका बस व्यूज यहाँ पे नहीं मिल सकता है। तो यहाँ पे व्यू फ्रीक्वेंसी बस इसलिए दे दिया है बिकॉज हम लोग वीडियो व्यूज बनाने जा रहे हैं, ठीक है, तो इसलिए उन्होंने एक ऑप्शन एक्स्ट्रा यहाँ पे बढ़ा दिया है। समझ में आया क्या? हाँ मैम, यस। अगर नहीं आए तो प्लीज समझिएगा, मतलब हम एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। अगर कभी इंटरव्यू में आपसे पूछा जाए व्हाट इज कैप इंप्रेशन फ्रीक्वेंसी एंड व्हाट डिफरेंस बिटवीन कैप इंप्रेशन फ्रीक्वेंसी एंड कैप व्यू फ्रीक्वेंसी, सो बेसिकली आपका कैप इंप्रेशन फ्रीक्वेंसी मींस क्या होता है कि uh, कितनी बार सेम यूजर्स आपकी एड पे आ रहे हैं, दैट मींस इंप्रेशन। ठीक है, कि मल्टीपल टाइम्स अगर सेम यूजर्स को आपकी एड दिखाई दे रही है दैट इज इंप्रेशन। एंड इम्प्रेशन जो आपका होता है दैट कन्वर्टेड इनटू व्यूज, बिकॉज विदाउट इम्प्रेशन व्यूज का कंसिडरेशन नहीं होता है, तो वो आपका व्यूज हो जाता है। ठीक है, तो आप चाहो तो क्या इसको ना सेलेक्ट करके आप सीधे यहाँ पे डाल सकते हो कि पर यूजर पे सिर्फ 10 बार व्यू होना चाहिए। दिन में अगर 10 बार एड दिखाई दे दी है मेरे यूजर को तो वहां पे स्टॉप, अब नेक्स्ट उसका स्टार्ट होगा। सेम एज आप यहाँ पे लिख सकते हो कि 100 व्यूज पर मंथ, तो मतलब मंथ में 100 व्यूज चाहिए पर यूजर, एंड एंड डे में पर डे में आपको 10 वो चाहिए व्यूज। ठीक है,
अब आपका यहाँ पे आता है एड शेड्यूल। एड शेड्यूल क्या हो जाता है कि आपको कब कब अपनी एड को दिखाना है। लेट कंसिडर सैटरडे संडे मुझे एड को दिखाना है, सैटरडे, और एड को मुझे दिखाना है संडे। ठीक, 12 AM टू, यहाँ पे हम 11 PM। ठीक है, और सेम एज यहाँ पे भी आपका। तो मेरी एड सैटरडे संडे 12 AM टू 11 PM अपनी एड विजिबिलिटी शो करेगी। थर्ड पार्टी मेजरमेंट बेसिकली हम लोग को यहाँ अलाउ नहीं किया गया, बट बेसिकली क्या होता है कि थर्ड पार्टी अगर कोई आपको न्यू कैंपेन बने, जैसे हम लोग इसकी जगह पे थर्ड पार्टी मेजरमेंट की जगह पे हम लोग ज्यादातर एड कॉपीज का काम करेंगे, ना कि इसका काम करेंगे। तो एड कॉपीज कैसे बनाया जाता है या मल्टीपल एड ग्रुप्स कैसे बनाया जाता है वो हम आपको सेपरेटली सिखाते हैं, इस जगह को छोड़ के, थर्ड पार्टी वालों को छोड़ के। अब आपका यहाँ आता है एड ग्रुप नेम। तो फर्स्ट क्राई एड ग्रुप। ठीक है, एड ग्रुप। सेम आपका ऑडियंस, किन किन को आपको अपनी एड दिखानी है, जैसे कि हम लोग घर में लेते थे, आप यहाँ पे भी ले सकते हो। तो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो अपनी ऑडियंस को और सेव भी कर सकते हो। तो यहाँ पे आप अपनी ऑडियंस को, ये ऑप्शनल है, ठीक है, ये ऑप्शनल है, कोई ऐसा मैंडेटरी नहीं है, बिकॉज ये आपको अलग से भी फीचर्स देता है। डेमोग्राफिक्स में एज, जेंडर एंड आपका आ जाता है यहाँ पे कि किन किन लोगों को आपको अपनी एड दिखानी है, कितने से कितने एज वालों को एड दिखानी है। तो ये अननोन मींस क्या हो जाता है कि जिनको आप डिस्क्राइब नहीं कर पाते हो, दैट कम्स इनटू, जिनको आपको पता है नहीं कि मेल देख रहा है कि फीमेल देख रहा है, मतलब अननोन टाइप ऑफ जेंडर या एज फॉर कंसिडर, मतलब वो आपके इसमें आ जाते हैं, सेम एज एज में भी आ जाते हैं। तो दैट कम्स इनटू डेमोग्राफिक्स। फिर आपका आता है इंटरेस्ट एंड डेमोग्राफिक्स, यहाँ पे इंटरेस्टेड डिटेल्स में कि आप का बिजनेस और किस किस एडवर्टाइजिंग पोर्शंस में दिखना चाहिए, ऑडियंस सेगमेंट्स में दिखना चाहिए। लेट कंसेप्ट बेबी एंड चिल्ड्रन प्रोडक्ट्स में दिखना चाहिए, ठीक है, और एजुकेशन, ब्यूटी एंड वेलनेस, मीडिया, टेक्नोलॉजी, जो भी इस तरह के बिजनेस होंगे बेबी रेलेवेंसी में, उनमें मेरी एड्स विजिबिलिटी होनी चाहिए। तो ये मेरी टारगेट ऑडियंस है। टारगेट ऑडियंस हमेशा आपके बिजनेस के रेलेवेंट होनी चाहिए, ठीक है। तो ये आपकी क्या हो गई है, टारगेट ऑडियंस। तो जितने भी इस तरह के मेरे क्या बोलते हैं यूट्यूब पे ये होंगे, चैनल्स होंगे, तो मेरी एड विजिबिलिटी वहां पे क्या होगी, शो होगी। एडिशनल ऑडियंस सेगमेंट, कस्टमर सर्च टर्म, ये जो कस्टमर सर्च टर्म है ना, हम लोग इसको यूज नहीं करेंगे यहाँ पे, इसका कस्टमर सर्च टर्म को यूज नहीं करेंगे हम लोग, इसकी जगह पे इसको यूज करेंगे, सॉरी, कीवर्ड्स को, ये वाली जगह इसको यूज करेंगे। कस्टम वाले को हम लोग सिलेक्शन नहीं देंगे, ठीक है। तो इस वजह से हम आपको ये वाला जो सेक्शन है इसको हम स्किप कर रहे हैं, ना एक्सक्लूजन करेंगे ऑडियंस का, ना हम लोग कस्टम वाला करेंगे। उस जगह पे हम लोग सिर्फ और सिर्फ कीवर्ड्स, टॉपिक एंड प्लेसमेंट का क्या करेंगे, इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। अब आपका आता है कि ऑडियंस एक्सपेंशन, अगर आप चाहते हो कि आपका एड और ज्यादा पोटेंशियल रीच लाए, ठीक है, और ज्यादा व्यूज लाए और ज्यादा तक पहुंचे, तो आप अपने ऑडियंस एक्सपेंशन पे क्लिक कर दोगे, तो ये ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा, इंक्रीज करेगा आपके कैंपेन को, ज्यादा से ज्यादा परफॉर्मेंस बेस्ट करेगा। बिड और बजट आपका सेम रहेगा, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन हाँ, अच्छा आपका वो करेगा, क्या बोलते हैं, प्रमोशन करेगा इस चीज के लिए।
कीवर्ड्स में क्या हो जाता है कि अगर आप इसे पर्टिकुलर कीवर्ड्स भी दे सकते हो कि इन कीवर्ड्स पे अगर यूट्यूब पे कोई पर्सन सर्च करे तो मेरी एड क्या होनी चाहिए, दिखनी चाहिए। जैसे कि बेबी प्रोडक्ट्स, ठीक है, एंटर बेबी पोएम, एंटर सॉन्ग्स। तो लेट कंसिडर अगर कोई सर्च करता है इन तरह से यूट्यूब पे तो मेरी एड विजिबिलिटी शो होगी। तो इसलिए यहाँ पे कस्टम वाले को हम लोगों ने क्या किया है, नेग्लेक्ट किया है। जो आपका कस्टम सर्च टर्म था, ये कस्टम सर्च टर्म को, यहाँ पे कस्टम सर्च टर्म को नेग्लेक्ट किया है और इस जगह पे हम लोगों ने कीवर्ड का इस्तेमाल किया है, बिकॉज कीवर्ड ज्यादा प्रॉफिट आपको देगा रादर देन आपके कस्टम सर्च टर्म के। तो इन कीवर्ड्स अगर यूट्यूब पे कोई भी पर्सन आप सर्च करता है वीडियो के लिए तो आपकी एड विजिबिलिटी होगी। फिर टॉपिक्स आप ले सकते हो कि अगर इस टॉपिक्स के रिगार्डिंग अगर यूट्यूब पे कुछ भी है ऐसा चैनल या कुछ भी, तो आप वहां पे अपनी एड को शो कर सकते हो। जैसे कि बेबी केयर एंड हाइजीन, पेरेंटिंग के लिए आ गया ना यहाँ पे। और भी ले सकते हैं हम लोग, फीडिंग, फूड, टूडलर टॉयज। तो आप इस पे क्या कर सकते हो, अपनी एड को दिखा सकते हो। तो ये इस तरह के टॉपिक्स पे आप अपनी एड को क्या कर सकते हो, विजिबिलिटी शो कर सकते हो, क्योंकि ये फर्स्ट ट्राई एक तरीके से जितनी भी चीजें आएंगी वो बेबी रेलेवेंसी में रहेंगी, तो यहाँ पे हमारी एड विजिबिलिटी शो होगी। फिर आप चाहो सॉरी, इसमें एक और भी आता है, प्लेसमेंट। प्लेसमेंट पे आपको कहाँ किस वीडियो पे अपना ऐड दिखाना है, किस चैनल पे आपको ऐड दिखाना है, आप वो दिखा सकते हैं। लेट कंसिडर कि मुझे अपने ही फर्स्ट ट्राई के चैनल पे ऐड दिखानी है, तो हम यहाँ पे फर्स्ट ट्राई लिख देंगे। आपको किसी और के भी यूट्यूब चैनल पे अगर ऐड दिखानी है तो आप उस पे भी दिखा सकते हो। मानी फर्स्ट ट्राई के साथ साथ मुझे इस पे भी ऐड दिखाना है, फर्स्ट ट्राई प्ले बी इस पे, तो इस पे भी मेरी ऐड दिखना, इस पूरे चैनल पे मेरी ऐड दिखना स्टार्ट हो जाएगी। अगर आपको चाहिए पर्टिकुलर वीडियो पे ऐड दिखनी चाहिए, ठीक है, पर्टिकुलर वीडियो पे, तो आप उस पे भी दिखा सकते। लेट कंसिडर ये विक्की कौशल वाला जो वीडियो है अभी यहाँ पे, मुझे इस पे ऐड दिखानी है, ठीक है। ये इस वाले पे मुझे क्या करनी है, अपनी ऐड विजिबिलिटी शो करनी है। इस यूआरएल पे करते हैं कॉपी और शार्क टैंक पे अपनी ऐड को हम शो करेंगे। ये शार्क टैंक वाला आपका आ गया सेम। तो इस पर्टिकुलर वीडियो पे भी आप अपनी एड को दिखा सकते हो। तो आप खुद से डिसाइड कर सकते हो, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप मल्टीपल कितने भी वीडियोस को ले लो। एट लीस्ट 4 वीडियोस एंड 1 चैनल इज सफिशियंट। आप खुद के ही चैनल को प्रमोट कर लो, वही बहुत अच्छी बात है। बाकी वीडियोस आप खुद की सेलेक्टेड ले सकते हो। सेलेक्टेड मतलब ऐसा नहीं है जैसे मेरा शार्क टैंक का सिलेक्शन थोड़ा गलत है, बट स्टिल आप चाहो तो दिखा सकते हो थोड़ा रीचेबिलिटी के लिए, क्योंकि शार्क टैंक एक थोड़ा पॉपुलर भी है। और वहां पे अगर फर्स्ट ट्राई का या फिर बिजनेस का एड दिखाई देगा तो मेरी मतलब हमारे ही यूजर्स को या फिर हम लोग के बिजनेस को क्या होगा, प्रॉफिट होगा थ्रू आर यूजर्स। तो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो। फिर आपका यहाँ पे आ जाता है स्क्रॉल करने पे वीडियो, तो हम लोग यहाँ पे पहले सर्च कर लेते हैं फर्स्ट ट्राई का।
फर्स्ट क्राई, और एक वीडियो हम लोग ले लेते हैं 36 सेकेंड्स की। अब स्किपेबल ऐड बना लेते हैं 5 सेकेंड्स वाली। इन फीड वीडियो एड्स आपकी ये वाली होती है जो ये फीड्स में यहाँ पे आपको दिखती है ना, ये वाली जो ऐड है, ये दिस इज योर इन फीड वीडियो ऐड। तो हम लोग अभी बना रहे हैं स्किपेबल ऐड जो यहाँ पे स्किप हो जाती हैं। यहाँ पे यूआरएल पुट कर देंगे फर्स्ट ट्राई का। ठीक है, डिस्प्ले यूआरएल भी पुट कर दिया, आ गया। कॉल टू एक्शन बटन भी पुट कर देते हैं यहाँ पे कि साइन अप शॉप नाउ, कि प्रोडक्ट बेस्ड है। यहाँ पे आ गया अपना। यहाँ पे हेडलाइन हम लोग पुट कर लेते हैं, बेबी प्रोडक्ट्स, बेबी प्रोडक्ट्स। ठीक है, ये आ गया। ऑटो जनरेटेड मतलब क्या होता है कि जो ऑटो जनरेटेड क्या बोलते हैं, यूजिंग योर चैनल बैनर है। तो जो आपका ये फर्स्ट ट्राई का जो बैनर है ना, ये आपके यूआरएल से ही फेच कर लेगा यूट्यूब के। जो ये फर्स्ट ट्राई का बैनर है ना, ये यूआरएल से ही फेच कर लेगा, क्योंकि हम लोगों ने यूट्यूब का कैंपेन बनाते टाइम यहाँ पे क्या किया है, यूआरएल प्रोवाइड किया है इस जगह पे, ये इस जगह पे। तो वहीं से हमारा बैनर ले लेगा। तो आपको अगर डालने तो पुट कर सकते हो, अदरवाइज वो वहां से फेच कर लेगा। और अपलोड करना है तो यहाँ पे अपलोड का ऑप्शन है नीचे, आप सेल्फ भी अपलोड कर सकते हो फिक्स करने के लिए। तो चूज अ फाइल। मेरे पास फर्स्ट ट्राई का बैनर तो नहीं है, डाउनलोड करना पड़ेगा। फर्स्ट ट्राई लोगो, डेस्कटॉप, फर्स्ट ट्राई। प्रॉब्लम आ रही है इसमें। नहीं है ये भी। ऑटो जनरेटेड अभी क्लिक कर देते हैं। ऑटो जनरेटेड अभी के लिए सही है, क्योंकि वो ले नहीं रहा है वहां पे। अब यहाँ पे आता है अपना एड्स का, कि इसको रिमूव कर देते हैं। और यहाँ पे हम लोग एक अच्छा सा कॉन्टेक्स्ट लिखेंगे, 255 कैरेक्टर्स का, इंक्लूडिंग स्पेस भी इसके अंदर होता है, कंसिडरेशन रखता है। तो हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं। फर्स्ट ट्राई, ठीक है। इंडियाज लार्जेस्ट ऑनलाइन स्टोर फॉर स्टोर फॉर टूडलर्स, ठीक है। इसके साथ आपको क्या होता है, इसमें बेबी प्रोडक्ट्स भी मिलते हैं आपको, टूडलर्स बेबी एंड किड्स
products shop for the best variety of toys। ठीक है, इतना टॉयज हो गया, और क्या मिलता है? क्लोथ्स, डायपर्स, फुटवेयर एंड एक्सेट्रा। ठीक है, फुटवेयर और ETC। चलिए, इतना हो गया मेरा। फिर ये हमारी एड यहाँ पे ऐसी कुछ है। तो ये वाला सेक्शन है, ये हमारा ऐड है। तो किसी भी वीडियो पे जो हमारी ऐड दिखाई देगी कुछ इस तरह की दिखाई देगी, ऐसी। अब स्क्रॉल करेंगे और यहाँ पे हम लोग, अगर आपको एक और ऐड बनानी है, एक और न्यू ऐड बनानी है, मतलब ऐड कॉपी बनाना है आपको, तो आप एक और ऐड कॉपी यहाँ पे बना सकते हैं। न्यू ऐड पे क्लिक करके फिर से एक फर्स्ट क्राई का एक वीडियो लेकर, फर्स्ट ट्राई का एक वीडियो यहाँ से लेकर ये, ठीक है। फिर अगर आपको बनानी है स्किपेबल, सेम एज आपको यहाँ पे URL डालना होगा इसका, URL। तो आप 2 ऐड कॉपीज अपनी बना सकते हो यहाँ पे। फिर स्क्रॉल डाउन, एक कॉल टू एक्शन बटन भी, शॉप नाउ। ठीक है, यहाँ पे हम लिख सकते हैं FIRST फर्स्ट ट्राई। ठीक है, ये आ गया हमारा। फिर स्क्रॉल करेंगे, ऑटो जनरेटेड ले लेंगे, यहाँ पे लिख देंगे अप टू 70% ऑफ अवेलेबल। ठीक है, फिर क्वालिटी बेबी प्रोडक्ट्स और प्रीमियम प्रीमियम क्वालिटी प्रोडक्ट्स लिख सकते हैं, प्रीमियम क्वालिटी प्रोडक्ट्स। और आप क्या डाल सकते हो? वाइड रेंज ऑफ वाइड रेंज ऑफ टॉप ब्रांड्स फॉर बेबीज। तो मानिए अभी के लिए हम इतना पुट कर दे रहे हैं, ये आपका आ गया। फिर ये आपकी एड कॉपी बन रही है। तो अब आपका एड कैसा दिखेगा? कुछ ऐसा दिखेगा। तो आप अपनी मल्टीपल एड्स को क्या कर सकते हो, यहाँ बना सकते हो। सी, या तो ये वाली एड दिखाई देगी या तो ये। तो एड कॉपी आपका हेल्प ये करता है कि आप एक वेराइटीज दे रहे हो, ऑप्शंस दे रहे हो यूट्यूब को, कि अगर ये ऐड नहीं चली तो आप ये ऐड मेरी वहां पे शो कर सकते हो। तो आप ऑप्शंस दे रहे हो उसको वहां पे। तो दिस इज द एड कॉपी। फिर आप यहाँ पर व्यू पे बिट सेट कर सकते हो। नेट कंसिडर अगर हम यहाँ पे 5 रुपीज सेट करते हैं तो पर व्यू पे 2 रुपए भी अगर शायद ले तो हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो मेरी पर व्यू पे कितनी डिडक्शन होगी? सी, 2 रुपीज डिडक्शन होगा यहाँ पे। तो ये आपका क्या हो गया? पूरा का पूरा एड जो कैंपेन है वो बिल्डअप हो गया यूट्यूब का सारा का। यहाँ पे आपका यूट्यूब कैंपेन जो होता है वो खत्म हो जाता है। समझ में आया क्या यूट्यूब का? यस मैम। यस। आप लोग को बेसिकली असाइनमेंट भी मैंने दिया है, प्लीज एक बार उससे गो थ्रू इट करिएगा। मतलब मैंने यहीं पे आप लोग का असाइनमेंट, एक सेकंड मुझे भी ढंग से आती है, शायद मैंने अपलोड किया है आप लोग का असाइनमेंट।
हाँ, ये आप लोग का है असाइनमेंट। तो आप लोग एक बार देखना, अगर कोई डाउट आता है तो मुझे बताएगा। अभी एक और सेशन हम आपका इसका लेंगे कल वैसे। तो आप लोग एक लिस्ट बना लेना क्या क्या डाउट है किस चीज के रिगार्डिंग। तो कल हम आपको रीमार्केटिंग के बारे में एंड एड ग्रुप्स के बारे में एंड सर्च इंजन में आप मल्टीपल एड ग्रुप से कैसे एड कॉपी बना सकते हो, तो कल हम आपको उसके बारे में बताएंगे। तो कल आपका लास्ट रहेगा इसका, इसलिए कोई भी डाउट है कुछ भी रहेगा तो कल हम लोग एक तरह से सिर्फ और सिर्फ अपने रीमार्केटिंग के बाद सिर्फ डाउट सेशन ही रख लेते हैं उस चीज के लिए। और मुझे एक चीज और बताइएगा, क्या हमने आप लोग को वो शेयर किया था क्या, सर्टिफिकेशन लिंक, मतलब जो सर्च इंजन डिस्प्ले और यूट्यूब का? किया था। मतलब तीनों कर दिए थे ना, यूट्यूब और सबका? मतलब ऐसा कुछ छूटा तो नहीं है ना मेरे से? कि मुझे वो याद ही नहीं कि हमने आपको किया है कि नहीं किया है। शॉप का किया है आपने? अगर नहीं किया होगा ना, एक बार आप देख लेना। अगर नहीं किया होगा ना, आप एक बार ग्रुप में बस मैसेज पुट कर देना लिंक के लिए। तो हम वो सर्च करके लिंक वापस से यूट्यूब डिस्प्ले और सर्च का आप लोग को प्रोवाइड कर देंगे। बस एक बार आप लोग प्लीज देख लीजिएगा। या फिर हम सेफ साइड के लिए, अगर एक सेकंड आप लोग रुकिएगा ना, तो हम सेफ साइड के लिए कर भी देते हैं आप लोगों को शेयर। लाइट्स के लिए तो किया है स्किल शॉप का। किया है क्या? यस मैम, किया है। ठीक है फिर। यूट्यूब का हम एक बार कर देते हैं शेयर वापस आपको। ये वाला सर्च प्रोफेशन, ठीक है। आपको हम लोग मतलब हमने सिर्फ सर्च का ही किया है, डिस्प्ले और यूट्यूब का नहीं किया है। डिस्प्ले और यूट्यूब का, ये डिस्प्ले है। और YouTube को- अ, हम्म एक बार इसमें पैनिक मत होइएगा। आपको एक दिन में एक ही चांस मिलता है एग्जाम्स में, और 80% आपको निकालना रहता है। इसमें कुछ वीडियोस भी दी होती हैं। सेफ साइड के लिए अगर लगे तो आप लोग पढ़ सकते हो, वरना थाउजेंड्स ऑफ वीडियोस आपको कैसे एग्जाम्स के क्वेश्चंस आते हैं, आंसर्स आते हैं ना, आपको सारे वहां से मिल सकते हैं। तो जरूरी नहीं है कि एक बार में निकले, बिकॉज हम खुद 5-6 बार में निकाले हैं, बट छठी बार में मैंने भी चीटिंग ही किया था, क्योंकि नहीं हो रहा था इज्जत से, इस वजह से। तो फिर अगर आप लोगों को ऐसा कोई प्रॉब्लम आता है तो यूट्यूब से कर सकते हो, बट एक बार पहले ट्राई कर लेना चीटिंग से पहले। तो इतना कोई टेंशन का बात नहीं है उस चीज का। तो जब भी फ्री टाइम हो तो ये सर्टिफिकेशंस रख लीजिएगा, बिकॉज अगर आप लोग कोर्स कर रहे हैं तो गूगल सर्टिफिकेशंस के बारे में लोग पूछते हैं। तो जब आप अपनी सीवी पे डालोगे तो वो भी, हाँ, अनटिल अनलेस सामने वाले को पता होता है इंटरव्यूअर को कि कैसे गूगल सर्टिफिकेशंस मिला है, बट स्टिल अगर आप कोर्स किए हो तो ये हर डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट आपको ये गूगल सर्टिफिकेशन दिलवाता है। तो आप लोग अगर ये कर लोगे तो मच बेटर है आपके लिए। तो मतलब ये इसलिए है कि आपने किसी इंस्टीट्यूट में क्या क्या सीखा है ना, बस उसी का सर्टिफिकेशन इम्पोर्टेंट होता है। ऐसे तो गूगल पे जाइएगा तो मतलब बहुत सारे सर्टिफिकेशंस है, बट उतने ही सर्टिफिकेशंस करिए जिसमें आप कॉन्फिडेंट हो, और वही सर्टिफिकेशन आपको अपने सीवी में पुट करना है। लेट कंसिडर कि आपको सर्च इंजन मार्केटिंग ज्यादा अच्छी लगती है, ठीक है, तो आप सिर्फ सर्च मार्केटिंग का ही सर्टिफिकेशन डालो, क्योंकि आप उसमें कॉन्फिडेंट फील करते हो। तब आप डिस्प्ले एंड यूट्यूब का मत डालो। अगर आप यूट्यूब एंड क्या बोलते हो सर्च में रखते हो तो दो का डालो, लेकिन जिसमें कॉन्फिडेंट फील करते हो बस उसका सर्टिफिकेशन डालना। यहाँ पे हम लोग 3 चीज सीखे थे, इसलिए हमने आपको 3 का सर्टिफिकेशन का लिंक प्रोवाइड किया है। तो वो गूगल सर्टिफिकेशन आपका हो जाएगा, ठीक है। और उसमें अगर कंपनी का नाम पूछते हैं जब आप अपना अकाउंट क्रिएट करते हो, तो या तो आप स्ट्यू वैली भी दे सकते हो, या तो अपनी कंपनी का भी नाम दे सकते हो, कोई मैंडेटरी नहीं स्ट्यू वैली का। और अपना जीमेल आईडी आप लोग देना, बिकॉज अपने जीमेल आईडी अगर आप दोगे तो अगर आप पास करते हो तो वो आपके ही ईमेल आईडी पे क्या करेगा, वो डाउनलोड मतलब सर्टिफिकेशन आपका सेंड कर देगा, आप वहां से अपना डाउनलोड करवा सकते हो, ठीक है। और वही सर्टिफिकेशन अपना लिंक्डइन एंड हर जगह पे यूज कर सकते हो, ठीक है। फिर हम लोग एंड करते हैं यहाँ पे, और फिर हम लोग कल मिलते हैं। कोई भी डाउट होगा तो प्लीज आप लोग पूछ लेना।
ओके मैम। ओके चलिए, बाय बाय, टेक केयर एवरीवन। आप लोग लीव कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है।